को सबसे पहले तो अपने एग्जाम्पल्स हो गए थे, एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 बचा हुआ था। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे। ये RU 2018 में आया है दोस्तों, RU 2018 में आया हुआ है। क्या दे रखा है? सिद्ध करो कि एक परवलय क्षेत्र जिसका नाभिलंब फोरे है, सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि एक परवलयक क्षेत्र जिसका नाभिलंब फोरे है, नाभिलंब की लंबाई कितनी है? फोरे, कि उस भाग का जड़त्व गुण ज्ञात करो जो शीर्ष से S दूरी पर है, कि उस भाग का जड़त्व गुण ज्ञात करो जो शीर्ष से H दूरी पर द्विकोटि द्वारा काटा जाता है, डबल ऑर्डिनेट्स, द्विकोटि द्वारा काटा जाता है। शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी के सापेक्ष है, तो उसमें भी इसमें दो पार्ट है। शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी के सापेक्ष जो mi का मान है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो अपना कितना बताना है? 3/7 है mh²। और दूसरा जो है अपने अक्ष के सापेक्ष, mi का जो मान बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान 4/5 mAh। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको राइट डाउन करो। फिर अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर चलेंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर मेन बात है कि डायग्राम की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम है। अगर डायग्राम अपने से बन गया कि कौन सा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता है, कौन से एक्स के कोरस्पोंडिंग निकालना चाहता है, तब तो अपन इसको अच्छे से कर लेंगे। अब डायग्राम देखो, परवलयाकार क्षेत्र है, मतलब एक अपने को पैराबोला बनाना है और उसका नाभिलंब फोरे है। आप जानते हो कि जैसे ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये पैराबोला होता है, इसको इसका अक्ष कहा जाता है, ओ एक्स को,
ये इसका शीर्ष कहलाता है ओ, ये शीर्ष के ऊपर स्पर्शी टेंजेंट होती है ओ वाई। इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। इसकी नाभि a,0 होती है, नाभि लंब होता है उसकी लंबाई 4a होती है, और ये इसके नाभि लंब के सिरों के कोऑर्डिनेट होते हैं वो a,2a होते हैं, और यहाँ पे ये a,-2a होते हैं, इस प्रकार होता है। ये इसकी नियता होती है x बराबर -a। तो ये अपन सब कुछ जानते हैं पैराबोला के बारे में। ऐसा ही अपना ये क्वेश्चन है। तो मैं एक पैराबोला बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना वर्टेक्स हो गया, वो एक्स एक्स हो गया, और ये ओ वाई एक्स हो गया, राइट। पैराबोला का समीकरण हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये शीर्ष हो गया 0 0 हो गया। मैं क्या करता हूं कि शीर्ष से h दूरी पे, h दूरी तक का क्षेत्र लेता हूं। मान लो ये डिस्टेंस हो गई अपनी h हो गई, ये डिस्टेंस कितनी होगी h। तो ये वाला जो क्षेत्र है उसका मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले तो निकालना है वो शीर्ष से h दूरी पर द्विकोटि द्वारा काटा जाता है। ये डबल ऑर्डिनेट्स हैं इसके, ये और ये। तो सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, सबसे मेन चीज ये जो क्षेत्र है अपना, इतना शीर्ष से h दूरी तक का जो क्षेत्र है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी के सापेक्ष। स्पर्शी क्या है, ये ओ वाई इसकी टेंजेंट है वर्टेक्स के। तो ओ वाई के सापेक्ष अपने को सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकालना है यहाँ। फिर दूसरा बताना है कि अपने अक्ष के सापेक्ष। अब देखो ये अपना पैराबोला है, तो पैराबोला का खुद का अक्ष क्या है, ओ एक्स। तो एक बार तो ओ एक्स के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो तो ये आ जाएगा अपने अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पैराबोला का अक्ष वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, उसका अक्ष होता है वो अपना x अक्ष होता है, या y बराबर 0 बोल दो इस लाइन को। और ये इसके शीर्ष पे स्पर्शी है ओ वाई, तो एक बार ओ वाई के परितः अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे मास निकालने वाली बात है, क्योंकि अब पैराबोला की शेप के अंदर अपन मास वैसे जानते नहीं है कि कितना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं मास को कैपिटल M मान लेता हूँ, तो रो के पदों में निकालेंगे, वहाँ पे एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान अपन रो मानेंगे, तो फिर इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल M निकाल के रो का मान निकालेंगे। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना उसको मैं अल्पांश पट्टिकाओं में विभाजित करूँगा। जैसे मान लो कि ये कोई अल्पांश पट्टिका है, और अपन ये भी जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। उसमें जैसे फर्स्ट ईयर में अपन ने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा था, तो y की घातीय अगर सम है तो वो x अक्ष के परितः सम्मित होता है। x अक्ष के परितः सम्मित होने का मतलब जितना x अक्ष के ऊपर इसका पार्ट है, जितना एरिया ये x अक्ष के ऊपर कवर करता है उतना ही एरिया ये x अक्ष के नीचे कवर करता है। तो जितना ऊपर है एरिया उतना ही नीचे है एरिया। अब बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। तो मैं क्या करूंगा कि शीर्ष O से x दूरी पर एक पट्टिका ले लेता हूं मैं PQ। एक पट्टिका क्या ले लिया, PQ। और ये PQ की जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है, डेल्टा x। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए शीर्ष O से, भाई ये जो अपना क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र उसको बहुत सारी अल्पांश पट्टिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। और एक ऐसी अल्पांश पट्टिका अपन लेते हैं शीर्ष O से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक अल्पांश पट्टिका लेते हैं। जैसे ये O हो गया, इसको A मान लो, ये B हो गया। तो O A B का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब P के कोऑर्डिनेट आप x y मान लो, जैसे तो P के कोऑर्डिनेट x y माना तो ये डिस्टेंस तो x हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, y हो गई। अरे भाई मान लो P बिंदु यहाँ है,
तो P बिंदु यहाँ है तो ये डिस्टेंस तो x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई, तो P के कोऑर्डिनेट x y हो गए। इसका मतलब ये जो पट्टिका है इसकी जो मोटाई है वो तो डेल्टा x है, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक y होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी y होगी। इसका मतलब इसकी टोटल लंबाई है वो तो 2y होगी, और इसकी मोटाई कितनी होगी, डेल्टा x होगी। दोबारा देखना, शीर्ष O से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक अल्पांश पट्टिका लेते हैं। ये बिंदु P है, इसके मैं कोऑर्डिनेट x, y मान लेता हूँ। इसका मतलब ये डिस्टेंस x है और ये वाले डिस्टेंस y है। अब इतनी डिस्टेंस y है तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो लंबाई है वो कितनी हो गई पट्टिका की, 2y हो गई, और ये जो पट्टिका है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, डेल्टा x हो गई। तो अगर इस पट्टिका का क्षेत्रफल देखना चाहूँ तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2y और चौड़ाई डेल्टा x, तो 2y इंटू डेल्टा x ये इसका एरिया हो गया। अब ये पट्टिका यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, तो 0 से h तक अपन इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इस प्रकार से अपना आ जाएगा जो भी अपने को चाहिए। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। मैंने जितने भी पॉसिबल चीज़ें सारी बोल दी है, और मैं लैंग्वेज भी लिखाऊंगा और यहाँ पे बना दिया है मैंने। ओके, चले आगे। तो लिखते हैं माना परवलय का समीकरण y² बराबर है 4x। हमें परवलय या परवलयाकार क्षेत्र OAB का जड़त्वागुण ज्ञात करना है, का जड़त्वागुण, ये OAB, ये वाला OAB का जड़त्वागुण ज्ञात करना है। ठीक है, और OAB का जड़त्वागुण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको अल्पांश पट्टिकाओं में विभाजित करेंगे। जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए इस परवलयाकार क्षेत्र को अल्पांश पट्टिकाओं में विभाजित है। में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अल्पांश पट्टिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसी अल्पांश पट्टिका लेंगे, शीर्ष O से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक अल्पांश पट्टिका
शीर्ष O से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक अल्पांश पट्टी का और उस पट्टी का क्या नाम दिया है, PQ। PQ ली जाती है, एक अल्पांश पट्टी का PQ ली जाती है, तब अल्पांश पट्टी का PQ का क्षेत्रफल अल्पांश पट्टी का PQ का क्षेत्रफल देखो कितना होगा, PQ का क्षेत्रफल भाई ये मैंने बता दिया था, ये लेंथ y है, ये y है, तो टोटल लेंथ हो गई 2y और मोटाई डेल्टा x है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई के हिसाब से हो गई 2y इंटू डेल्टा x, राइट। ये अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल आ गया। अब आप इसका जो मास है, ये परवलयाकार क्षेत्र है, इसका मास कैपिटल M मान लो, तो ये कैपिटल M लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने जो अपना डायग्राम है उसमें मेंशन कर दिया है इसके बारे में, तो मैं ये लिख लेता हूँ कि माना एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल M है, माना एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है जिसको घनत्व कहा जाता है, वो कितना है, रो। क्योंकि सबसे पहला जो काम होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल मास निकालने का है, तो मैं लिखता हूँ माना एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया वो कैपिटल M हो गया। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान जो है वो क्या है, कैपिटल M। अब एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वो क्या है अपना, रो। अब एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान रो है, तो फिर इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो अल्पांश पट्टिका के क्षेत्रफल से मैं गुणा कर देता हूँ, और अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2y डेल्टा x। एकांक क्षेत्रफल का जो मास रो है, इसलिए अल्पांश पट्टिका का अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान, तो एकांक का जो द्रव्यमान आया, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आया, उसको अल्पांश पट्टिका के क्षेत्रफल से गुणा कर दो। अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है, 2y डेल्टा x। ये अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान हो गया। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसलिए परवलयाकार क्षेत्र OAB का द्रव्यमान, परवलयाकार क्षेत्र OAB का द्रव्यमान देखो। अब ये जो अल्पांश का आया है, अल्पांश का द्रव्यमान कितना है, रो इंटू 2y डेल्टा x की जगह dx। अब ये अल्पांश पट्टिका यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे तो जो दूरी है उसका मान 0 और यहाँ पे दूरी का मान कितना है, h। तो 0 से h तक आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। और परवलयाकार क्षेत्र का जो द्रव्यमान है वो माना कितना है आपने, कैपिटल है। इसका मतलब दोस्तों ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल है। ये जो अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान है, अल्पांश पट्टिका यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, और 0 से h तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और टोटल जो मास निकल के आया उसको कैपिटल M नाम दे दिया। ये सब करके मैं रो का मान निकालना चाहता हूँ। एक बार आप इसको राइट डाउन करो। चलिए आगे। मैं इसको थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको हटा देता हूं यहां से।
यहां से देखना कैपिटल M इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूं, 2 को भी बाहर ले लेता हूं, 0 से h, और y का मान निकालता हूं। अच्छा, वाई स्क्वायर बराबर कितना था 4ax, वाई स्क्वायर बराबर कितना था 4ax, तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा रूट 4ax और ये dx। इस y का मान मैंने x के मानों में पुट कर दिया क्योंकि लिमिट x की है और x के सापेक्ष अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो रूट 4 का मान दो 2, तो ये बन गया 4a 4 और ये बना रो, और ये यहाँ से a की पावर 1/2 ये रूट a, और ये बना 0 से h x की पावर 1/2 dx। ये बन गया 4 रो a की पावर 1/2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 राइट, और 0 से h इसमें लिमिट, तो 2 यहाँ गया 8/3 रो a की पावर 1/2 h की पावर 3/2, इसका मान कैपिटल M के बराबर आया। इसलिए जो रो का जो मान आया वो यहाँ से निकालो, इसको मल्टीपल में ले जाओ, 3 कैपिटल M अपॉन 8 a की पावर 1/2 h की पावर 3/2। ये दोस्तों अपना जो मान निकल के आया वो रो का मान निकल के आया, यहाँ h पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट करने का कोई फायदा नहीं है, और ये यहाँ से 3 कैपिटल M अपॉन 8 a की पावर 1/2 h की पावर 3/2 ये रो आ गया, और रो यहाँ पे रख दूंगा तो अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। इसलिए अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान ये रो का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना है 2y, रो का मान कितना है भाई ये 3 कैपिटल M अपॉन 8 a की पावर 1/2 h की पावर 3/2, ये 2y हो गया, रो हो गया, और ये अपना हो गया डेल्टा x। चलो इसको हटा देता हूँ। तो ऐसा करने से अल्पांश पट्टिका का मेरे को मास मिल गया। अब अल्पांश पट्टिका का मास मिल गया, तो अब यहां से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चालू करेंगे। अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले निकालना है शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी के सापेक्ष। अच्छा, शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी क्या है, ये वाली स्पर्शी टेंजेंट OY। तो OY के परितः अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकालेंगे, और OY के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकालने के लिए मेरे को ये जो अल्पांश है उसकी OY से लंबवत दूरी चाहिए। तो बताओ ये जो अल्पांश है उसकी OY से लंबवत दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहला तो मेरे को निकालना है शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी OY के परितः है जड़त्व आघूर्ण। शीर्ष पर खींची गई स्पर्शी OY के परितः है जड़त्व आघूर्ण अपने को निकालना है। ये परवलय का शीर्ष है, इस पे खींची गई स्पर्शी OY के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जो अल्पांश है, अल्पांश PQ है, उसकी इससे दूरी कितनी है, जिस अक्ष के कोरस्पोंडिंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उससे लंबवत दूरी कितनी है x। तो लिखता हूं यहां अल्पांश PQ की OY अक्ष से लंबवत दूरी, और वो है x, कि इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है x। इसलिए
इसलिए अल्पांश पी क्यू का ओ वाई अक्ष के परितः है जड़त्वागुण। जड़त्वागुण क्या होता है? मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो अल्पांश का मास तो ये रहा और लंबवत दूरी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो चलो मैं यहां से हटा देता हूं इसको। तो ओ वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्वागुण इक्वल टू, जड़त्वागुण क्या होता है? जिसका निकाल रहे हैं उसका मास, तो मास तो ये रहा, ये 6 कैपिटल M अपॉन 8 A की पावर 1/2 H की पावर 3/2 और ये क्या है? Y। डेल्टा x को रोक लेते हैं। लंबवत दूरी कितनी है? अच्छा ये डेल्टा x भी लिख लेते हैं। ये तो हो गया मास और लंबवत दूरी x है तो x का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बनेगा 3 कैपिटल M अपॉन, और y का मान मैं अपॉन 8 A की पावर 1/2 H की पावर 3/2, ये यहाँ 4 बचा, ठीक है, ओके। और y का मान मैं √4ax लिख देता हूँ और ये एक्स स्क्वायर है और ये डेल्टा एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, डेल्टा एक्स है। अब ये मेरे को अल्पांश पी क्यू का ओ वाई के परितः जड़त्वागुण आया है। अब ये अल्पांश यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो 0 से एच तक यहाँ इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूं, इसलिए संपूर्ण परवलयाकार क्षेत्र OAB का OY अक्ष के परितः है जड़त्वागुण। OY अक्ष के परितः जो जड़त्वागुण होगा वो कितना होगा? भाई कांस्टेंट है, उनको तो बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है यहाँ से? 3 कैपिटल M अपॉन 4 A की पावर 1/2 H की पावर 3/2 और ये √4 का मान 2 है वो भी बाहर आ जाएगा और ये A की पावर 1/2 है वो भी बाहर आ जाएगा। यहाँ √x बच रहा है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और x की पावर हाफ बन गया, x की पावर 5/2 और ये डेल x dx में कन्वर्ट हो गया और आप 0 से h तक इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का अपना एरिया है वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों 2 तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 3 कैपिटल M अपॉन 2 H की पावर 3/2। अब यहाँ देखो x की पावर 5/2 है तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 और ये 0 से h तक मैंने लिमिट लगा दी। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 3 कैपिटल M और ये बच गया यहाँ पे 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये h की पावर 3/2 और ये h यहाँ पुट किया तो h की पावर 7/2 और लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 3/7 कैपिटल M। अब h की पावर 3/2 यहाँ कम हो गया तो 7/2 में से 3/2 आप घटाओगे तो ये 4/2 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। तो इसको और इसको सोल्व आउट करोगे तो ये बन गया h स्क्वायर 3/7 mh स्क्वायर। देखो ये आ गया। तो ये क्या है? शीर्ष पर खींची गई जो स्पर्शी है OY उसके परितः जड़त्वागुण का मान आया है 3/7 mh स्क्वायर। मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो अल्पांश लिया, उस अल्पांश का क्षेत्रफल निकाला, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान रो लिया, फिर 2y डेल्टा x क्षेत्रफल का द्रव्यमान उसको गुणा किया, फिर जो अपना रो का मान है वो मास के पदों में निकाला या मास का मान रो के पदों में निकाला, फिर वहाँ से मैंने
ये जो अल्पांश है इसका OI के परित जड़त्व आघूर्ण लिया तो अल्पांश का मास अपना आ ही गया था, लंबवत दूरी x है तो x के स्क्वायर से ये अपना आ गया। करो आप इसको, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये तभी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर अपन इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो मैं उठा रहा हूं इसको। अब केवल ये निकालना है तो मैं इसको भी रफ कर सकता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो भैया वीडियोज़ को लाइक करो। अब देखो सेकंड पार्ट, परवलय के अक्ष के कोरस्पोंडिंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और परवलय का अक्ष क्या है, ये OX, तो लिख देता हूं इसमें परवलय का अक्ष OX के परितः है जड़त्व आघूर्ण। परवलय का अक्ष OX के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। जैसे इसको छड़ मानो, एक मान लो ये कोई छड़ है, ये जो PQ है उसको एक छड़ मान लो, और इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी हो गई भाई, y दूरी तो ये है, y दूरी ये है, इसका मतलब ये टोटल दूरी है वो 2y दूरी है। तो 2y लंबाई की एक छड़ है और ये OX है, वो क्या है, इस छड़ के केंद्र से गुजर रहा है और छड़ के क्या है, लंबवत। ये अपना OX है। ये OX जो है वो छड़ के केंद्र से गुजर रहा है और छड़ के क्या है, लंबवत। तो अगर आपको ध्यान से आपने पढ़ा था तो मैंने एक छड़ का आर्टिकल किया था, उसमें ऐसे एक छड़ ली थी, 2a लंबाई की छड़ ली थी, और ये जो अक्ष था, जैसे मान लो कि ये O, मान लो ये ON, तो ये छड़ के केंद्र से गुजर रहा था और छड़ के लंबवत था। तो ON के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना आया था, अगर आपको ध्यान हो तो 1/3 मास और छड़ की लंबाई 2a थी तो a² इतना आया था, 1/3 ma²। आप चेक कर लेना, जो सबसे पहला आर्टिकल मैंने बताया था इस चैप्टर में कि एक छड़ है उसके केंद्र से गुजरने वाले और छड़ के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान 1/3 ma² आया था, जहां पे 2a है वो छड़ की लंबाई है। तो 2a छड़ की लंबाई है तो उसकी लंबाई का हाफ a और a का स्क्वायर, कुछ वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। अब देखो यहाँ मैं क्या लिखूंगा भाई, ये अल्पांश है, ये अल्पांश है, अल्पांश का मास अपने पास आ चुका। अब अल्पांश का मास अपने पास आ चुका तो मैं इसके हिसाब से 1/3 ये लिख दूंगा, और अल्पांश का जो मास था वो कितना था, 2y डेल्टा x इंटू रो। अल्पांश का मास ये था, रो का मान बाद में पुट कर देंगे, 2y डेल्टा x इंटू रो, और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2y है तो लंबाई का हाफ है स्क्वायर, तो 1/3 ma²। भाई लंबाई है, लंबाई को मैं 2a नाम दे रखा हूं तो यहाँ a² आता है, तो लंबाई 2y है तो y²। उसके हिसाब से मैं करूंगा इसको, तो मैं यहाँ लिखता हूं अल्पांश PQ का OX के परितः है, अल्पांश PQ का OX के परितः है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, 1/3 मास कितना है भाई इसका, रो इंटू 2y डेल्टा x इंटू 1/3 रो इंटू ये तो टोटल इसका मास हो गया 2y डेल x। अरे भाई क्षेत्रफल आया था वो ये यहाँ से यहाँ तक 2y आया था और ये 2y डेल x हो गया था, क्षेत्रफल हो गया था, और उसको रो से और गुणा कर दिया था अपन ने। और
ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 2y है, तो लंबाई का हाफ का स्क्वायर तो ये y² आ गया। रो का मान मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, अभी अपन ने निकाल लिया था, तो इसको मैं ये लिख दूं 1/3 रो, और ये बन गया 2/3 y और y² y³ और इंटू डेल्टा एक्स। अल्पांश पी क्यू का ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण, तो ये अल्पांश पी क्यू का ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण है, तो अपने को तो ये जो परवलयाकार क्षेत्र है ओ ए बी उसका निकालना है। तो ये निकालने के लिए अल्पांश यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो 0 से h तक इंटीग्रेशन कर दो। इसलिए परवलयाकार क्षेत्र है, परवलयाकार क्षेत्र है ओ ए बी का ओ एक्स के परितः है जड़त्वागुण, ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण कैसे निकालेंगे? एम आई से इसको दर्शा दे अगर, तो कांस्टेंट है 2/3 है कांस्टेंट, रो है इसको बाहर ले लेते हैं, ये y³ और ये dx, और x का मान है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, 0 से h तक इंटीग्रेशन कर दिया। अब y² का मान 4ax होता है, तो y का मान कितना हुआ 4ax की पावर 1/2, सही है, और y³ का मान कितना हुआ 4ax की पावर 3/2, तो ये बना 2/3 रो 0 से h, और y³ का मान कितना पुट किया 4ax की पावर 3/2, 4ax की पावर 3/2 और ये dx। अच्छा 4 का पहले तो रूट होगा, तो 2 और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, तो 8 दूनी 16/3 रो, और ये बना a की पावर 3/2, और ये x की पावर 3/2 बना, उसका हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और 0 से h तक ये इंटीग्रेशन। तो ये बना दोस्तों। अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा तो और 3 नीचे आएगा, तो 32/5 दिया 15 रो, a की पावर 3/2 और h यहाँ पुट किया तो h की पावर 5/2, ये आया अपना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि रो का मान पुट करूँगा, तो 32/15, अब रो का मान पुट करते हैं, तो रो का मान कितना था 3M अपॉन 8 a की पावर 1/2 h की पावर 3/2, ये रो का मान है, ये यहाँ से a की पावर 3/2 h की पावर 5/2, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये तो 4 और ये 5, तो 4/5, ये M, और हाफ कट गया यहाँ से, तो हाफ a तो कट गया तो a, और ये इससे कटेगा तो h, भाई h की पावर 5/2 में 3/2 घटाएगा तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आया 4/5 mAh। और आप यहाँ से चेक कर लो, ये 4/5 mAh ही अपने को सिद्ध करना था। ये रो का मान पुट कहाँ से किया है, ये रो का मान m के पदों में आप पीछे जब मैंने आर्टिकल किया था तो वहाँ से पुट किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना जो परवलयाकार क्षेत्र है इसका OX के परितः जड़त्वागुण का मान मैंने निकाल लिया है, और ये निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट काम में लिया है वो छड़ वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया है कि छड़ के केंद्र से बिंदु से गुजरने वाले और छड़ के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण का मान 1/3 छड़ का मास M इंटू a² होता है, जहां लंबाई क्या थी 2a, तो लंबाई के हाफ का स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ काम में लिया 1/3 अल्पांश का द्रव्यमान ले लिया, अल्पांश का द्रव्यमान इंटू जो लंबाई स्क्वायर, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2y थी तो मैंने y का स्क्वायर ले लिया, और रो का मान आप पहले पुट कर सकते हो, लास्ट में पुट कर दिया, तो रो का मान पुट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान 4/5 mAh आया, जो मेरे को सिद्ध करना था। इस प्रकार से मैंने ये जो परवलयाकार क्षेत्र OAB है, एक बार तो उसका इसके सिरे पर स्पर्शी OY के परितः जड़त्वागुण का मान निकाला है, एक बार इसका अक्ष OX के परितः जड़त्वागुण का मान निकाला है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और पढ़ना इसको भाई ऑनलाइन।